बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हम सब रूहें मेरे पिया की लाडली हैं, श्री श्यामा जी की अति प्यारी। पिया की निस्बत जान मेरे वाला जी ने श्री गुम्मट जी में विराजमान, श्री गुम्मट जी में विराजमान हमें अपनी दिल की गहराइयों में पिया हमें डुबोने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं, हमारे लिए पलके बिछाए बैठे हैं। तो हम सब सुंदर साथ चलते हैं पिया के संग, इस लोक से पार, तीन पार के भी पार, जहां मेरा अपना घर, मेरा अपना वतन, अपना घर, वो 25 पक्ष, मेरे पिया के प्रेम का हकीकत, मेरे वो 25 पक्ष, जहां हम पिया के संग हर पल, एक एक पल उनकी अदाओं में मस्त रहते थे। तो पिया हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे हौज कौसर चलना है हमें। हौज कौसर श्री जमुना जी, केल पुल, ये जमुना जी श्री पुखराज जी से चली आ रही हैं और हौज कौसर में समाती हैं। हम सब रूहें यहाँ से केल पुल से चल रहे हैं, हिंडोलों का आनंद लेते हुए। अब वो पल हमें याद करने हैं, कैसे पिया के साथ इन हिंडोलों में हम झूला लेते थे और उन हिंडोलों की मधुर ध्वनि, उसके साथ जमुना जी की मधुर मीठी कलकल की आवाज, फिर इस पर पशु पक्षियों की आवाज मीठी मीठी, पिया पिया तू ही करती। हमें इस तरह से रिझाते थे वो पशु पक्षी, वो पल याद दिला रहे हैं पिया जी। कैसे हम पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों की डालियों से झूलकर, ऊपर से ही झूलकर जमुना जी में छलांग लगाते थे और झीलना करने का आनंद पिया के साथ, वो पल, वो पल पिया याद दिला रहे हैं कि कैसे हम झीलना करते थे और झीलना करने के पश्चात जलरोस पर इन ड्योहरियों में श्रृंगार करना। और खुद श्रृंगार नहीं करते थे, हम एक दूसरे का श्रृंगार करते। कैसे वस्त्रों को, आभूषणों को एक दूसरे को सजाना मेरे पिया के लिए, और माथे पर आई राखड़ी एक दूसरे के लिए सजाना, और
सबसे बड़ा सुख नासिका में बेसर को एक दूसरे के लिए नासिका में लगाना, अधरों पर बेसर आया हुआ वो आनंद, कितना मधुर स्पर्श पिया याद दिला रहे हैं। फिर हमारी सुरता को पिया वाणी के द्वारा किस तरह से हमें याद दिला रहे हैं। और इस पाल पर बड़ो बन की चांदनी पर फूलों की सेजा पर बैठना, चांदनी रातों में, और उस चांदनी रातों में सखियों से मजकूर, पिया से अटखेलियां, और फिर मधुर संगीतमयी रातें, जहां हमारे चाहने से वो रात इतनी लंबी हो जाती थी कि मानो यहाँ के कई युग बीत गए। तो वो पल हमें पिया याद दिला रहे हैं कि कब हम वो सुख लेंगे। और फिर ये बट के घाट में आए हुए हिंडोलों पर हम सब मिलकर जो झूला लेते थे, जमुना जी बह रही हैं साथ साथ, और साथ साथ हम सब झूला ले रहे हैं। और फिर पाल पर महलों और चबूतरों चबूतरों पर बैठने का तो आनंद ही और, कि हल्की बारिश की बूंदें, जब बारिश होती है तो इस चबूतरे पर बैठने का आनंद ही, बारिश इस तरह से लग रही है जैसे हीरों की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदियां। और फिर हम सब मिलकर जब जमुना जी में कश्तियों में सवार होकर बालाजी के आमने सामने बैठते हैं, और पिया की झांझरी से खेलना, हृदय कमल पर लटकते हारों का प्रेम से झूलना, और झांझरी की मीठी ध्वनि से एक ध्वनि जब पिया चरणों की बजाते हैं तो पूरी जमुना जी वहीं रुक थम जाती है। तो वो पल मेरे पिया याद दिला रहे हैं कि कैसे उनके इशारों से बहती जमुना रुक जाती, और उस रुकी जमुना पर हम कई तरह के आनंद लेते। तो अब जमुना जी यहाँ से मरोड़ खा रही हैं पश्चिम की तरफ, और इन कश्तियों से उतर कर हम जो मरोड़ पर हिंडोलों का सुख लेते हैं, तो वो हिंडोलों का सुख मेरे पिया याद दिला रहे हैं कि कैसे मिलकर हम यहाँ हिंडोलों का सुख लेते थे। अब यहाँ से जो मुझे पाल पर आई दिहोरियां, दोनों पाल पर आई दिहोरियों की शोभा, उनके ध्वजा पताका की छोटी छोटी घुंघरियों में इतनी मधुर ध्वनि, मानो आसपास के कुंज निकुंज के मोहल झूम उठे हों, नाच रहे हैं। तो ये पल कितना आनंदमयी, वहां के वृक्ष कैसे झूल रहे हैं। और जब जमुना जी हौज कौसर में प्रवेश करती हैं तो कुछ बहाव धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे पिया यहाँ पर लेकर आए पाल से होते हुए हम सब इस हौज कौसर की चौरस पाल पर आए हैं मिलकर। तो कब सुख हम लेवेंगे उस चौरस पाल का, वो पिया याद दिला रहे हैं हम उस पिया सुख का संग वर्णन। हम पिया संग चोरस पाल पर हैं। आप पिया शिराजी, श्यामा जी और सखियों के संग होश कोसर की पूर्व दिशा में, जहाँ से जमुना जी होश कोसर में प्रवेश कर रही है, उन्हीं स्थान से हमने होश कोसर में प्रवेश किया। हमारे ठीक सामने चोरस पाल पर 16 धेरे की घाट की अनुपम शोभा,
सोलह देरी के घाट की सुंदर शोभा चौरस पाल पर। धनी सबसे पहले हमें इन चौरस पाल पर आई 16 देरी की घाट की शोभा को दिखला रहे हैं। पाल पर 3 सीढ़ी ऊंचा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 500 मंदिर की लंबी चौड़ी विशालता लिए। चारों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई इन नूरी रंग बिरंगी अति सुंदर सीढ़ियों से चढ़कर पिया संग इन चबूतरे पर आते हैं तो देखेंगे विशालता लिए ये चबूतरा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां और घेर कर किनार पर नूरी कठेड़ा और 5 थंबों की 5 हारी। एक एक थंब की अति सुंदर शोभा। उन शोभा को देखें कि किस तरह से एक एक थंब बेहद ही विशालता लिए, बेहद ही नकाशी लिए, उनमें चित्रामन की सुंदर शोभा, चेतन चित्रामन। उनमें आए पशु पक्षी भी आप पिया, शिराजी, श्यामा जी और सखियों को देख के झूम उठते हैं। फूल अपनी सुगंधी बढ़ा देते हैं और जवेरों की पुतलियां नृत्य कर उठती हैं तो सुंदर नूरी थंबों की 5 थंबों की 5 हारी, सुंदर नूरी मेहराबी और उन पर एक छत, 5 थंबों की 5 हारों में 4 की 4 हार, कुल 16 चौक हुई। एक चौक की शोभा धनी दिखला रहे हैं कि चारों दिशाओं में सुंदर मेहराबी द्वार और चारों कोनों में थंबों की शोभा और छत पर 16 देहरियों की सुंदर शोभा। बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये देहरियां, एक हीरे का बंद, लेकिन वृक्षों के चंद्रमा से बेशुमार रंगों नगों में प्रतिबिंबित होती शोभा। 4 थंब उठे, उन पर एक छत, देहरी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा और पताका में आई छोटी छोटी घुंघरियां जब नूरी वायु की वेग से हिलती हैं तो कैसे मधुर समा संगीत सलहरी। इन चबूतरों पर आई सुंदर बैठकी, जो 4 चौकों की 4 हारें आई, 16 चौक, इनमें नूरी बैठकी, सिंहासन, कुर्सियां। आप पिया उन सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं। संग में सखियां भी विराजमान होती है। कोई सखी बिल्कुल उनके अंग संग खड़ी है तो कोई उनके सन्मुख खड़े होकर एक टक पिया के नूरी स्वरूप का दीदार कर रही है। पिया जी का मनमोहक नूरी स्वरूप, उनकी मंद मंद मुस्कानियां, और जब पिया रोज से बात करते हैं तो उन समय का सुख, एक सखी का सुख, सभी सखियों के सुख। अब पिया यहाँ से हमें अंगुरी के इशारे से भोज कोसर ताल के ठीक मध्य में आए टापू महल की शोभा के दर्शन करा रहे हैं। इस 16 ध्युरी के घाट जो पूरब की दिशा में, हौज कोसर की पूरब की दिशा में 16 ध्युरी का घाट। तो जब यहाँ रौस पर खड़े होकर जमुना जी को आते हुए देखना, कितना सुंदर समा। हम सब रूहें यहाँ रौस पर खड़ी हैं तो जमुना जी अंदर कैसे प्रवेश कर रही हैं, जैसे राजी महाराज के दिल में हम सब रूहें कैसे प्रवेश करती। इतना आनंद पूर्वक ये जो समा कि यहाँ रौस पर खड़े होकर जमुना जी को देखना, मीठी मीठी बातें करना और 16 ध्योरियों के घाट की शोभा, जहाँ छत पर 16 ध्योरी आई है, ये बहुत सुंदर शोभा हमें पिया याद दिला रहे हैं। इन रोज पे खड़े होके जमुना जी का दीदार, जमुना जी जल रोस पाल की शोभा, तो सुंदर शोभा इन झरोखों की जिनसे हम जमुना जी का दीदार करते हैं। अब हम धनी दिखला रहे हैं टापू महल की सुंदर शोभा। विशालता लिए टापू महल 6000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, बेहद ही विशालता लिए। सबसे पहले धनी ने हमें शोभा दिखलाई जल रौस की।
जलरोंस की नूरी शोभा। होश कोसर के टापू महल को घेर कर आई ये जलरोंस विशालता लिए, और इनसे मंदिरों के दरवाजों के ठीक सामने जल चबूतरे पर तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई कैसे जल में झलकार करती रंगों नगों से झिलमिलाती ये सीढ़ियां। तो उन पलों को याद करें जब इन सीढ़ियों में पिया संग जल में पांव लटकाए बैठते हैं। और चारों दिशाओं में तो सीढ़ियां जल की जमीन तक जा रही हैं। तो इन सीढ़ियों की शोभा जल में से जब झलकार करती है तो कितनी सुंदर सुहावनी प्रतीत हो रही है। इन जल रौस पर जब हम सब सखियां घेर के पूरी गोलाई में घेर कर एक साथ जब बैठती हैं, तो सुंदर साथ जी वो फीलिंग दिल में लानी है कि हम सब कोई सखी पूरब की दिशा पश्चिम में और कई पूरे ही घेर के हम वो भाव दिल में लाएं कि हम अपने चरण कमल जब जल में डाल के जब बैठे हैं और पैरों को हिलाना वो झांझरी की आवाज एक साथ जल रोस पर हर सीढ़ी पर रूप बैठी है। हर तो देखो हमारे पैर जब जैसे हम हिलाते हैं जमुना जी में, तो वो जमुना जी हौज कौसर ताल में, तो यहाँ पर कितनी सुंदर मधुर ध्वनि पूरी ताल पर कैसे हो रही है एक साथ सुर और ताल लय में। ये इन लीलाओं का आनंद है। बाकी हम सब सुंदर साथ ये शोभा को अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब लीलाओं में जो आनंद है एक एक शोभा को हम समझ रहे हैं। इन जल रोज की शोभा देख के तीन सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए। बेहद ही सुंदर शोभा लिए सीढ़ियां, दोनों ओर कठेड़ों की शोभा। और इन सुंदरता को महसूस करें कि जल रोज पर उतरती सीढ़ियां और जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां दोहरी बन समान रूप से शोभायमान, कठेड़ों की शोभा झलकार करती हुई तीन सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए जिन पर टापू महल की सुंदर शोभा शोभायमान है। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा आई है। इन दरवाजों के दोनों ओर सुंदर बादशाही शोभा लिए चबूतरे, विशालता लिए 250 मंदिर का लंबा चौड़ा द्वार, बेहद ही विशाल रंगों नगों से झिल मिलाता ये द्वार, और दोनों ओर चबूतरों की शोभा। ये चबूतरे भी बेहद ही विशाल हैं। चारों कोनों पर विशाल थंबों की शोभा जिन पे नूरी चित्रामन, थंबों के ऊपर मेहराबी छत, थंबों को भराई की चंद्रमा की शोभा, उनमें लटकती मोतियों की झालर, और चबूतरे पर नूरी पशम और उन पर सुखदाई बैठ के आप पिया शिवराजी श्यामा जी और सखियों के वास्ते। तो सुंदर साथ जी उन पलों को याद करें जब इन चबूतरों पर हम शिवराजी श्यामा जी के संग विराजते हैं। तो उन समय कितनी सुंदर शोभा, और सामने कैसी जल भी उमड़ उमड़ के इन शोभा का दीदार करना चाहता है। तो इस तरह से चारों दिशाओं में बड़े मुख्य दरवाजों की शोभा आई है। अब इन दरवाजों के ऊपर भी चबूतरे, तीन भौम चौथी चांदनी, तो वो शोभा सब चबूतरों पर ऊपर सखियां बैठी हैं। और साथ में ताल की शोभा को देखना, ये एरो चल रहा है जहां पे, ये देखो तीन चबूतरे हमें भौम दर भौम नजर आ रहे हैं। इन चबूतरों पर बैठकर जो आनंद हम सब मिलकर लेते हैं, बड़े दरवाजे 250 मंदिर, हम वो विशालता से सोचें कि कितना बड़ा दरवाजा, 250 मंदिर का लंबा बड़ा दरवाजा, और चबूतरे भी उतने ही विशाल। तो इन चबूतरों पर बैठकर बाहर उस ताल को उछलते देखना, कैसे प्रेम उमड़ रहा है उस ताल का। इन चबूतरों पर बैठे हैं और सामने जमुना जल की लहरें आकर टकराती हुई गुर्जों से, और धनी के चरण चूम के वापिस अपनी मर्यादा में जाते हुए। तो सुंदर शोभा चारों दिशाओं के मुख्य द्वार की, और घेर कर 60 मंदिर आए हैं। तो धनी हमें याद दिला रहे हैं मूल मिलावा की कि सुंदर साथ जी होश कोसट के इन टापू महल की शोभा,
कुछ कुछ मूल मिलावे की तरह समान शोभा लिए चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे और 60 मंदिरों की सुंदर शोभा आई है। तो धनी हमें मूल मिलावे की याद दिला रहे हैं। मूल मिलावा अपना, हम सब मूल मिलावे में अभी बैठे हैं, वही पल वही घड़ी। तो हम मूल मिलावे में बैठे बैठे राजी के दिल में जैसे इस खेल को देख रहे हैं, वैसे ही राजी महाराज हमारे को यहाँ अपने इस खेल में आत्म की सुरता फिर से परम धाम की ओर ले जाते हुए, उन आनंद में डुबोते हुए, वैसे ही भाव दिल में कि हम मूल मिलावे में बैठे बैठे जैसे खेल को देखते थे, वैसे ही अब हमें राजी इस चर्चनी और चितवन के द्वारा फिर से परम धाम में हमारी सुरता को मोड़ रहे हैं। घेर कर आई ये 60 मंदिर। इन एक मंदिर की शोभा आत्म देखती है तो लंबाई तरफ तो 250 मंदिर का लंबा विस्तार, और पाखी की तरफ अर्थात चौड़ाई तरफ 125 मंदिर। इन एक मंदिर में खुद को रूह महसूस करती है। विशाल तली ये मंदिर, सिज्जा, सिंहासन, हिंडोले, श्रृंगार का सभी साजो सामान। आप श्री राजी श्यामा जी झील ना करके इन्हीं मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं, तो कभी पाल अंदर मोहलातों में उन मंदिरों में श्रृंगार सजते हैं। तो इन मंदिर में खड़े हैं भीतरी ओर और दाएं बाएं पाखी की ओर एक सुंदर दरवाजे की शोभा आई है। ठीक मध्य में सुंदर शोभा लिए, बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए दरवाजे, और बाहरी दीवार जो जल तरफ खुल रही है, उनमें हमें 3 दरवाजे मिल रहे हैं। 2 दरवाजों से तो गुर्जों में जा सकते हैं, क्योंकि इन मंदिरों की पाखे की दीवार के सामने दोनों मंदिरों से जगह लेकर 125 मंदिर का लंबा चौड़ा एक विशाल गुर्ज हुआ है। तो 2 दरवाजे तो इन गुर्जों में जा रहे हैं, और एक दरवाजा ये बाहर जल की तरफ इन 2 गुर्जों के मध्य बेशुमार बगीचों की शोभा आई है। तो ये दरवाजा इन बगीचों में खुल रहा है, और इन दरवाजे के ऊपर एक शोभा और है। इन दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा आई है। ये देखिए दरवाजे की मेहराब, उनके ऊपर झरोखे की शोभा, और 2 गुर्जों के मध्य बेशुमार बगीचे जो भूम दर भूम टापू महल की तीसरी चांदनी तक मिलान करते हुए जाते हैं। हमारे गुर्ज ये इस प्रकार आए हैं, एक मंदिर के बाहर हमारे 3 दरवाजे, ठीक है, एक सेंटर वाला दरवाजा और 2 3 दरवाजे हो गए। तो आधा गुर्ज हमारा उस दरवाजे के लिए और आधा उस मंदिर में। तो ये हमारे मंदिर जो दरवाजे हैं वो गुर्ज में खुलेंगे। ऐसी शोभा हमारी दीदी उसमें भी आई है ना, रंग महल में, हाँ कि जी, गुर्जों में। रंग महल में भी आई है। रंग महल हाँ, में भी इसी समान शोभा है। ये समान शोभा और सेंटर वाले दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा, उस दरवाजे के ऊपर झरोखा और दरवाजे के बाहर हमें सुंदर बगीचे नजर आ रहे हैं। गुर्जों, 2 गुर्जों के बीच में सुंदर बगीचे, सामने से हमारा जल नजर आ रहा है और बीच में बगीचे, ये देखो वृक्ष नजर आ रहा है। फिर जो झरोखा नजर आ रहा है, ये एक झरोखा, ऊपर दूसरी भौम में दूसरा झरोखा और तीसरी भौम में तीसरा झरोखा, 3 भौम हमारी चौथी चांदनी, टापू महल की शोभा। तो इन झरोखों पर बैठने का जो आनंद हम सब रूहें लेती हैं, साथ साथ वृक्षों की डालियां चंद्रमा बना के छत से छत मिली हुई है। इन झरोखों से हम बाहर इस चांदनी पर आकर बाहर ताल की शोभा को देखना, चौरस पाल की शोभा को देखना, हमें 16 ध्युरी की शोभा नजर आ रही है। तो ये सारी शोभा देखना या हमें याद दिला रहे हैं कब हम वो सुख लेंगे। सुंदर सा जी, इस तरह की झरोखी धनी हमें याद दिला रहे हैं कि रंग महल में भी आए हैं। ठीक मध्य जहाँ नव चौक हमारा रंगपर वाली मंदिर है, उनकी जो चारों दिशाओं की 630 मंदिर की दीवार है, उनमें बड़े दरवाजे छोड़ दे तो जो बाकी मंदिर हैं
उनमें इसी तरह से दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा आई है। इन बारी हार मंदिरों की शोभा देखते हुए अब भीतर की ओर चलते हैं। तो एक थम की हार, दो गलियां, सुंदर नूरी आभा लिए रंगों नगों से झिलमिलाती ये हमारी धाम की गलियां। फिर मंदिरों की दूसरी हार, समान रूप से शोभायमान। यहाँ देखन की चार गिनती के 3 दरवाजे आए हैं, चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे। उन्हें एक थम की हार, दो गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर आते हैं और शोभा धनी दिखला रहे हैं कि चारों तरफ किनार पर घेर कर थंबों की सुंदर शोभा आई है। सुंदर नूरी थंब, उन पे मेहराबे और थंबों को भराई की एकल चंद्रमा। ठीक मध्य में कुंड की शोभा। इन कुंड से उछलते फवारों के दर्शन करें, कैसे रंग बिरंगे फवारे इन कुंड से उछल रहे हैं। घेर कर बगीचे, इन बगीचों में भी बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चों की शोभा। कई फूलों के छोटे छोटे वृक्ष खिले तो कई फलों के, तो कहीं दूब बिछी है, इनमें भी सुंदर बैठ के। और घेर कर आई इन गिलम पर भी सुंदर बैठ के। तो कुछ पल धनी संग इन बैठकों पर विराजते हैं और सामने उठते फवारों का आनंद लेते हैं, कैसे ऊंचे उठते फवारे और उनकी बूंदियां आकर आपको भिगो रही हैं, धनी के इश्क में आपको भिगो रही हैं। इन शोभा को महसूस करते हैं। तो ये हमारे टापू महल के भीतर की शोभा। हम बाहर से अंदर गए तो 2 मंदिरों की हार, फिर बीच में थंबों की हार, 2 गलियां, और बीच में सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर थंब की शोभा, और बिल्कुल मध्य में एक ताल और उसमें फुआरे उठते हुए, और बगीचों की शोभा, सुंदर बैठक की शोभा। तो ये हमारी पहली भौम की शोभा। अब ऊपर चलते हैं, दूसरी भौम में कैसी शोभा आई है। ऊपरा ऊपर 2 भौमें और आई हैं टापू महल की, 3 भौम चौथी चांदनी आई है। समान रूप से यही शोभा चलेगी, लेकिन अब मध्य में जो चबूतरा आया है उनमें कुंड और बगीचे नहीं रहेंगे। एक चबूतरे की सुंदर शोभा होगी, उस पे गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की सुंदर बादशाही शोभा। तो इस तरह से भूम दर भूम, 3 भूम इन टापू महल की शोभा देखते हुए खुद को टापू महल की चांदनी पर महसूस करते हैं। टापू महल की चांदनी मानो एक कमल का फूल, 64 पाखड़ी का कमल का फूल खिला हो। उन शोभा को दिल में लेते हैं कि कैसे 64 पहल, 60 पहल तो गुर्जों की, 60 पहल गुर्जों की और 4 पहल 4 दरवाजों की। तो इस तरह से 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह, जो एक फूल 64 पाखड़ी, 4 द्वार बने गिरद्वाए, गुर्ज 60 बने तिन पर, एक खूबी कहीं ना जाए। कमल के फूल की तरह सुंदर शोभायमान ये चांदनी। ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन पर सुंदर बैठकी। यहाँ पर धनी का सिंहासन बिना छत्र के, घेर कर कुर्सियों की सुंदर शोभा। आप शिवराजी, श्यामा जी यहाँ पर विराजे हैं। उन शोभा को रूह की नजरों से देखिए कि धनी के उन स्वरूप को, नूरी स्वरूप को चांदनी रात में क्या नूरी समा। और किनार पर भी, इन गुर्जों में भी बैठकों की सुंदर शोभा। प्रत्येक गुर्ज में 200-200 सखियां बैठती हैं और दरवाजों के दाएं बाएं गुर्ज में 100-100 सखियों की बैठक है। इन दोनों के मध्य भी इन चांदनी पर सुंदर बैठके हैं। तो उन समय को फील करें, उन समय को याद करें जब इन चांदनी पर हम धनी संग विहार करते हैं। तो उन समय का पल जैसे थम सा जाता है, धनी संग चांदनी रात में विहार करना, धनी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निहारना, उनसे मीठी मीठी बातें करना और धनी संग निरत की लीला करना। होश को सुर की जल की मीठी मीठी ध्वनि में कदम थिरक उठे और धनी के संग उनके नयनों से नयन जोड़ के
नृत्य का आनंद लेना, उन शोभा को सुंदर साजी याद करें। हम सब मिलकर रूहें इस चांदनी पर कितना आनंद लेते हैं। यहाँ 3 तरह की एक तो सेंटर वाले चबूतरे पर मिलकर बैठते हैं और एक चबूतरे से नीचे उतरकर एक वहाँ पे और गुर्जों पर। खाली दरवाज़ों की चांदनी पर यहाँ पे बैठक नहीं आई है, बाकी गुर्जों पर बैठक आई है और सेंटर वाले चबूतरे पर और चांदनी पर। सिंहासन, कुर्सियाँ, अब ये गिनती सब सुंदर साथ देख लेंगे कितनी-कितनी सब बैठे हैं। तो मिलकर इस चांदनी का आनंद लेते हैं, टापू महल की चांदनी का। चांद चौदहवीं रात का बैठी चांदनी नूर जमात, सन्मुख सबे बैठाई की करे खावंद रूही खुशहाल। चौदस की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी स्वर्णिम चांदनी संपूर्ण परम धाम में फैला रहा है, उन समय शिवराज श्यामा जी इस टापू महल की चांदनी पर सिंहासन पर विराजमान है और हम सब सखियां उनके सामने विराजमान है, बैठी हैं। वो धनी हमें अपने प्रेम के रस में डूबो कर आनंद कर रहे हैं। प्रेम रस के प्याले धनी हमें भर भर कर पिला रहे हैं, अपने इश्क में भिगो रहे हैं। किस तरह से इन चांदनी की सुंदर शोभा। कोई सखी धनी के संग बातें कर रही है, तो कोई एक टक उनके स्वरूप को ही निहार रही है, तो कोई तहरे तहरीक से अपनी लटकनी मटकनी चाल से धनी को रिझा रही है, तो कोई दौड़कर गुर्जों में आ जाती है। तो उन समय को भी याद करें जब धनी हमें गुर्जों में लेकर आते हैं। तो गुर्जों के जो कठेड़े आए हैं, उनमें मानिक की सुंदर कांगड़ी के दर्शन, कैसे मानिक की तरह जगमगाती सुंदर नूरी शोभा, और इनकी सुंदर आभा से जैसे संपूर्ण परम धाम गुलाबीपन, गुलाबी गुलाबी आभा लिए। तो ये सुंदर शोभा को हम महसूस करें, अपनी आत्म की नजरों से देखने का प्रयास करें। ताल की शोभा का वर्णन करिए। अब यहां से खड़े होकर ताल को देखना। घेर कर आई विशाल जल राशि, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी कोट गुना मीठा जल। विशालता लिए ये जल, अति निर्मल शीतलता लिए, कोमलता लिए, नरमाई लिए, सुगंधी लिए। सुंदर इन जल की शोभा, और इन जल में रमन करते जल के जीव, मेंढक, मगरमच्छ, हंस और नौका, स्टीमरों की सुंदर शोभा। ये भी तो इंतजार में कब हमारी रूहें आएंगी और हम पर अस्वारी करेंगी। वह पल याद आते हैं जब इन ताल में हम झीलन की लीला करते हैं धनी संग। इन होश कोसर के निर्मल शीतल जल में धनी संग झीलना करना, उन समय को रूह याद करती है, कैसे जल की गहराइयों में उतर जाना और एक दूसरे के ऊपर जल के पूर उछालना। तो कैसे जल भी रंगीन होकर रूहों के ऊपर, श्री राजी श्यामा जी के ऊपर आता हुआ, मानो ये जल भी राजी श्यामा जी और सखियों के संग होली खेल रहा है। चूरस पाल पर आई पहली हार वृक्ष भी आगे बढ़कर जल चबूतरे तक अपनी छाया करते हैं। ये वृक्ष भी इन अलौकिक लीला को देखकर झूम उठते हैं, तो फूलों की बरखा करके धनी संग फूलों की होली खेलते हैं। और घेर कर आई कमल के फूल, कोई अति विशाल जिनमें सुंदर सेजिया है, कोई सखी यही मान के चलते हैं कि वह मैं सखी मैं ही हूं, जो उस फूल पे जाकर विराजी, उन फूल पे जाकर बैठी और फूल ने पंखड़ियां समेट ली। लेकिन धनी के आते ही उन पंखड़ियों ने, फूलों ने अपनी
फैलाव ले लिया और धनी ने रूह को अपने रंगों से, अपने इश्क के रंगों से सराबोर कर दिया। तो इन आनंद को, इन शोभा को महसूस करें। तो हम सब सुंदर साथ, आज हमने शोभा देखी जमुना जी के अंदर प्रवेश कैसे, जमुना जी हौज कौसर में कैसे प्रवेश करती हैं और पूर्व में आई 16 द्योरी के घाट, चौरस पाल पर जो ऊपर घाट बना हुआ है 16 द्योरी का, 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, कैसे 5 की 5 हारें थंब यानी कि 25 थंब के ऊपर द्योरी कैसे आई है, कैसे आई है, 4 की 4 हारें 16 द्योरी, इसको कहते हैं 16 द्योरी का घाट। फिर उसके बाद हमने टापू महल की शोभा को देखा और इसके आगे शोभा, दीदी कर लो आगे की शोभा थोड़ी। अब इन जल से निकलकर 3 सीढ़ियां चढ़कर इन ताल रोज पर आते हैं। इन ताल रोज से स्थान स्थान से सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। उन सीढ़ियों की सुंदर झलकार और सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर नूरी कठेड़ा, ताल रोज की सुंदर शोभा, एक हीरे की पाल। लेकिन जो चौरस पाल पे जल तरफ पहली हार वृक्षों की आई है, इन वृक्षों ने आगे बढ़कर एक कल चंद्रमा किया है। जल चबूतरे तक एक कल शीतल छाया करी है। तो ये हमें पाल बेशुमार रंगों नगों में खिली हुई नजर आती है, मानो इन पाल पर, इन जल रोंस पर एक सुंदर फूलों की गिलम बिछी हो। इस तरह से पाल की सुंदर शोभा घेर कर देखते हैं तो चारों दिशाओं में हमें बड़े चांदे, उनके नीचे 3-3 द्वारों की शोभा मिलेगी। चारों दिशाओं में इस तरह से शोभा, आमने सामने बराबर झलकार। भोजकोसर में अभी देखा था 750 मंदिर की सुंदर शोभा बड़े दरवाजे की, उसके ठीक सामने 750 मंदिर के इन चांदों की शोभा आमने सामने बराबर झलकार करती हुई। घेर कर देखेंगे तो हमें एक छोटा और एक बड़ा द्वार मिलेगा। जहां पर सीढ़ियां उतरी हैं कटीपाल की, वहां पर हमें छोटा द्वार और चांदे के नीचे बड़ा द्वार। अभी ये शोभा देख रहे हैं सिर्फ इन पाल पर जब घूम रहे हैं, धनी संग रमन कर रहे हैं, तो हमें एक छोटे और एक बड़े द्वार की शोभा मिलेगी। और ये द्वार जल में झलकार करते हुए, इनका प्रतिबिंब जल में पड़ता हुआ। तो वृक्षों की एकल छाया के तले हमको ये ताल रोज की शोभा नजर आएगी, क्योंकि वृक्षों ने छत्री मंडल जल चबूतरे तक किया है। हम्म। तो हमने ये समझा, यहाँ से इस हरदम हम शोभा समझते हैं, बाहर से अंदर चलते हैं। आज राजी महाराज का दिल हुआ कि 16 ध्योरी के घाट से पहले टापू महल की शोभा को समझते हैं और यहाँ से हमें राजी महाराज ने चांदनी की शोभा में डुबोया, फिर यहाँ से जल की शोभा में डुबोते हुए फिर इसको कहते हैं जल रौस। ये दीदी कितनी आई, 500 मंदिर ये की, 500 मंदिर की चौड़ी 500 और मंदिर की घेर कर चार, 128 पहलों में शोभायमान, घेर कर होज को सब। 128, हाँ 128। अब जो एक अच्छी शोभा समझ में आई, ये टापू महल के 4 बड़े द्वार कितने मंदिर के हैं, 750 मंदिर के लंबे चौड़े। तो हम देखेंगे आमने सामने घाटों की जो द्वार आए हैं, सेम वही शोभा आमने सामने, सामने भी 16 ध्युरी के घाट से भी ये जो बड़ा है द्वार, ये पूरा जो बड़ा चांदा है ये भी 750 मंदिर का। अब चारों दिशाओं में ये देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये टापू महल के 4 आमने सामने बराबर की शोभा। फिर यहाँ से हमने देखा कि जल चबूतरे पर हास हास में दीदी की सीढ़ी 128 सीढ़ियां है ना, हाँ, 128। गिनती हाँ, ध्यान नहीं है मुझे, पर कोई बात सीढ़ियां नहीं, उतरती हैं हाँ सांस के सीढ़ियां मध्य से उतरती हैं, शायद। हाँ, हास हास के मध्य में सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हैं। तो ये जल रौस उसको कह लो
और अंदर इसका जल चबूतरा और एक खास शोभा कि अंदर तक सीढ़ियां गई हैं, भोम भर नीचे। जैसे हम महारानी जी के मंदिर में शोभा ध्यान करें कि जैसे मैं महारानी जी के मंदिर बाहर दरवाजे से एंटर करती हूँ, तो बाईं तरफ मुझे एक ताल नजर आता है। उसमें हमने देखा होगा कि सीढ़ियां बिल्कुल नीचे तक जा रही हैं। तो ये एक निशानी है, जब हम महारानी जी के मंदिर जाते हैं तो वहां पे भी अंदर तक गहराई में सीढ़ियां, देखो सीढ़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल नीचे तक सीढ़ियां, ऐसे स्टेप बना हुआ है, पूरी तरहटी तक सीढ़ियां नीचे उतरती हुई। तो ये महारानी जी के मंदिर में हमने ऐसा देखा होगा, ये शोभा वहां से इस तरह से पूरा घेर कर ये शोभा आई है हमारी जलरों से, ये सीढ़ियां उतरती हुई। तो सुंदर साथ जी, अभी तक शोभा देखी टापू महल की, घेरकर जल की, ताल रोज की। अब चलना है चौरस पाल पे। तो चौरस पाल भूम पर ऊंची आई है, तो हमें यहाँ पर कटी पाल की सीढ़ियां मिल जाएंगी। उन सीढ़ियों से चढ़कर हम चौरस पाल पर जा सकते हैं। ये देखिए ताल रोज का निशान, और ये देखिए कटी पाल की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम चौरस पाल पे जा सकते हैं। ऐसे घेर कर भीतर से चलते हैं तो चौरस पाल के पहले हिस्से में कटी पाल की सीढ़ियां आई हैं। घेर कर इस तरह से सीढ़ियां चढ़ी हैं। ये पीले रंग में चढ़ती सीढ़ियों का निशान। इस तरह से चौरस पाल के पहले हिस्से में कटी पाल की सीढ़ियां चढ़ी हैं और दूसरे हिस्से में घेर कर 128 देहरियां आई हैं। रंगों नगों में झलकार करती ये देहरियां, और इनके ऊपर भी वृक्षों का एकल चंद्रमा है। यहाँ पर संपूर्ण शोभा ये ध्यान देने वाली है, देखने वाली है कि ढलकती पाल से लेकर होश कोसर ताल के जल चबूतरे तक जो भी शोभा देखेंगे, हम वृक्षों के एकल शमियाने, वृक्षों की फूलों पत्तियों की एकल छत के तले ही हम शोभा देखेंगे। तो दूसरे हिस्से में घेर कर 128 देहरियां आई हैं, जिनमें चार कोनों पर, चार दिशा में चार थंब उठे, उन पर छत, देहरी, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा। वृक्षों का छत्री मंडल इन नोक से झलकता हुआ जल चबूतरे तक जाता है। और एक शोभा, इन ध्योरियों के ठीक सामने चांदे आए हैं। इन ध्योरियों के ठीक सामने चांदी की शोभा आई है, जिनके दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। 250 मंदिर की लंबी चौड़ी ये ध्योरी, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदा। तो अभी जो बड़े छोटे द्वार की बात हुई थी, तो इन चांदे के नीचे बड़ा दरवाजा और जहां सीढ़ियां उतरती हैं वहां छोटी ध्योरी की शोभा हुई है। 125 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की लंबी। यहाँ पर छोटी ध्योरी, यहाँ पे छोटा दरवाजा। तो इस तरह से घेर कर कटीपाल की शोभा और घेर कर 128 ध्योरियों की शोभा। हमने ये समझा चौरस पाल के हिस्से करेंगे। सबसे पहले पहले हम बाहर से समझते थे। सुनीता जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं सुंदर सर। कि हम अंदर से चल रहे हैं, अब भोंबर ऊंचे चढ़ना है, तो चौरस पाल के 4 हिस्से होते हैं। तो अब इधर से चल रहे हैं तो पहला हिस्सा 250 मंदिर की चौड़ाई और 128 हांस तो पूरा घेर कर आया है। तो ये हमारा 250 मंदिर की चौड़ाई में ये पहला हिस्सा ताल से अब हमने चढ़ना है भोंबर ऊंचा। जब भोंबर ऊंचे चढ़ना है तो मुझे एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगी, जो कि उस पाल की जगह को काट दिया गया है। काट के ऊपर सीढ़ियां चढ़ाई हैं पाल पर जाने के लिए। तो वो इस तरह से शोभा आई है कि दोनों तरफ से सीढ़ियां कटी हैं और हमारी जो ऊपर चौरस पाल में जो दूसरा हिस्सा है, यानी कि 250 मंदिर का, 1000 मंदिर की चौरस पाल है, 1000 मंदिर की चौड़ी चौरस पाल। अंदर से चल रहे हैं, पहले हिस्से में कटी पाल की सीढ़ियां और छोटी ध्योरियां, 124 छोटी द्योरियों की शोभा। हम अगली क्लास में ये पूरा और अब बाहर से भी अंदर चलेंगे। अभी हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, नेक्स्ट हम बाहर से भी अंदर ले जाके फिर टापू महल तक चल पड़ेंगे। तो ये शोभा पहले हिस्से की, ये देखो सीढ़ियां ऐसे उतर रही हैं और बीच में जहां दोनों सीढ़ियां उतरेंगी वहां सुंदर एक चौक बन जाएगा। वो कितना लंबा चौड़ा बन रहा है इतना अभी गिनती में नहीं जाना, शोभा दिल में बसाना है कि सीढ़ियां उतर रही हैं तो नेचुरली ये देखो जहां सीढ़ी उतरेगी तो एक चौक बनता है।
अब इस चौक में क्या किया राजे महाराज ने, चारों कोनों से एक-एक थंब उठाए, ठीक है? ऊपर-ऊपर छत डाल दी। छत डाल के और फिर ऊपर सुंदर छोटी ड्योरी। तो ये कटी पाल वाली जगह यानी कि 250 मंदिर वाली जगह पे ये शोभा हमारी आ जाती है। पहला हिस्सा ये कंप्लीट होता है हमारा। और अब जो दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है 250 मंदिर का, उसमें आ रही हैं हमारी 128 बड़ी ड्योरियाँ। अब बड़ी ड्योरियाँ हैं, बड़ी ड्योरियों के सामने एक चांदा पहले हिस्से में आएगा। ये देखो, ये चांदे की शोभा, क्योंकि चांदे के द्वारा सीढ़ियाँ उतारनी है, कोई एक लेवल बनाना पड़ेगा, एक लेंटर डालेंगे तभी सीढ़ियाँ नीचे उतरेगी ना। तो उस बड़ी ड्योरियों के सामने एक चांदा आएगा और चांदे से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हुई। अब हम कह देते हैं बड़े द्वार और छोटे द्वार। तो बड़े द्वार आएँगे हमारी बड़ी ड्योरियों के सामने, छोटे द्वार आएँगे छोटी ड्योरियों के सामने। तो हमने ये शोभा समझी पहले हिस्से की, चौरस पाल का पहला हिस्सा। टाइम है दीदी अभी? हाँ, अभी है। चौरस पाल के इन पहले हिस्से में एक शोभा और है। चारों दिशाओं में घाटों के ठीक सामने जो चांदे आए हैं, बाकी जगह घेर कर चांदे 250 मंदिर के लंबे चौड़े आए हैं, लेकिन चारों दिशाओं में चांदे 750 मंदिर के लंबे और 125 मंदिर के चौड़े आए हैं चारों दिशाओं में। और इनके तले अपने को 3-3 बड़े दरवाजों की शोभा मिलेगी। घाटों के सन्मुख चारों दिशाओं में बड़े चांदों की शोभा आई है। इनसे भी दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरी हैं। घाटों की शोभा अलग से समझेंगे तो हाँ, इन पूरी पर शोभा सुंदर समझेंगे। बैठ के इन पर सुंदर बैठ के जल तरफ कठेड़ी की शोभा। इन बैठकों पे धनी संग विराजना, अपने ऊपर वृक्षों का एकल चंद्रमा आ रहा है, सामने जल की शोभा का आनंद लेना, टापू महल की शोभा का आनंद लेना। और इन जल रोंस पर, जल रोंस कहें ताल रोंस कहें, इनकी शोभा को इन चांदों पर बैठ के, क्योंकि आगे कठेड़े लग रहे हैं, यहाँ पर सुंदर बैठ के हैं प्रत्येक चांदे के ऊपर। हम्म। तो इस तरह से सुंदर साथ जी आज हमने होज कोसर ताल की शोभा को देखने का प्रयास किया। केल पुल से चलकर हमें अगिन कोने से मरोड़ खा के जमुना जी के साथ साथ चले। जमुना जी ने होज कोसर में प्रवेश किया, हमने चौरस पाल पर आए। सबसे पहले चौरस पाल पर 16 देवी की घाट की शोभा को देखा, फिर इन टापू महल की शोभा को देखा, कैसे 1000 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह ये टापू महल, 64 पाखड़ी के कमल की फूल की तरह ये टापू महल की सुंदर शोभा, घेर कर जल की सुंदर शोभा, जल को घेर कर ताल रोज की शोभा। फिर चौरस पाल के पहले हिस्से में कटी पाल की सीढ़ियां और दूसरे हिस्से में ड्योरियों की शोभा देखी। 2 हिस्से रह गए हैं, वो शोभा आगे करेंगे। हम्म, ठीक है दीदी। हाँ जी। अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ। आप श्री महामती जी, हम सुंदर साथ को आह्वान कर रहे हैं, एक खुला चैलेंज कि अब कहूं मैं ताल की, कि मैं अब भोज कोसर ताल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। आप में जो परम धाम की आत्मा है, जो होवे रू अर्श की, जो भी परम धाम की आत्मा है, वह चितवन से अपनी आत्मिक दृष्टि से इस होश कोसर के अंदर प्रवेश करे, संपूर्ण शोभा को देखे। आई सको सो आइयो, आ सके तो इनमें आइए और इसका रसपान कीजिए। ऐसा सुनहरा अवसर फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी विजय भाई, सब प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा।